हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल डाइसी ट्रेड। आज हमें निफ्टी में काफ़ी अच्छा एक फॉल देखने को मिला और काफ़ी लंबे टाइम के बाद हमें एक अच्छी ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटी मिली। अगर आप मंडे के गैप अप को छोड़ दें तो उसके बाद पिछले 3 दिनों से मार्केट साइडवेज ट्रेड ही हुआ है और आज यहाँ पर हमें एक फॉल देखने को मिला। और मॉर्निंग में लगभग 8:36 के आसपास हमने अपने प्रीमियम चैनल और फ्री चैनल दोनों पर ऑप्शन चेन का डेटा शेयर किया था और इसमें जो हमारा एक टारगेट था उसके बारे में डिस्कस किया था 24,850 के बारे में। तो यहाँ पर जिसने भी उसको एनालाइज़ किया होगा या पढ़ा होगा तो काफ़ी अच्छा उसको प्रॉफिट हुआ होगा। और उसके बाद यहाँ पर जो हमने प्रीमियम चैनल पर अपडेट शेयर की थी कि निफ्टी अगर फिर से 24,970 से लेकर 24,980 की रेंज में आता है तो यहाँ पर हम निफ्टी को फिर से शॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो मार्केट में खुलते से ही हमें एक सेल ऑफ देखने को मिला। तो उसके बाद यहाँ पर हमने काफ़ी वेट किया और उसके बाद जो हमें एक बाउंस देखने को मिला था लगभग 24,955 के आसपास से। तो फिर यहाँ पर हमने 24,980 के आसपास फिर से निफ्टी को इंट्राडे में शॉर्ट किया लगभग 24,850 तक के टारगेट के लिए। तो हमारे टारगेट काफ़ी बड़े थे, लेकिन यहाँ पर हमने ट्रेड को काफ़ी जल्दी क्लोज़ कर दिया था, क्योंकि जो हमारा टारगेट था वो अचीव हो चुका था। और हमने डिस्कस किया था कि निफ्टी में 24,900 का लेवल ब्रेक ज़रूर होगा, लेकिन थोड़ा-सा उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। और उसके बाद लगभग हमने 1 बजे के आसपास भी एक अपडेट को शेयर किया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि निफ्टी का डेटा अभी भी काफ़ी वीक है और यहाँ पर 24,830 का लेवल इजीली आ सकता है इंट्राडे में। तो यहाँ पर 24,860 का लेवल तो बड़ी आसानी से अचीव हुआ है आज इंट्राडे में। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो काफ़ी अच्छी हमें एक ट्रेंड के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छा हमें मूवमेंट देखने को मिला वॉल्यूम सपोर्ट के साथ। और मार्केट में जब भी मोमेंटम होता है या एक ट्रेंडिंग मार्केट होता है, चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में ट्रेंड हो, तो उसके टारगेट भी काफ़ी जल्दी आते हैं और ट्रेड को करने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो यहाँ पर लगभग 45 मिनट के अंदर हमारी जो ट्रेड का टारगेट था वो डन हो चुका था। तो यहाँ पर आप इस अपडेट को देख सकते हैं कि आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि 24,900 का लेवल ब्रेक ज़रूर होगा इंट्राडे में, लेकिन उसमें थोड़ा-सा टाइम लग सकता है। और यहाँ पर जब हमने बुक किया था निफ्टी को तो 24,910-11 के आसपास ट्रेड हो रहा था। और अगर आप पिछले 2-3 दिनों के मार्केट के मूवमेंट्स को देखेंगे तो यहाँ पर कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं था एनालिसिस करने के लिए। कल भी हमने डिस्कस किया था कि निफ्टी लो वॉल्यूम के साथ ही ट्रेड हो रहा है। यहाँ पर अगर वॉल्यूम सपोर्टेड मूव आता है तो हमें एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर इंटेंसिफाई होते हुए देखने को मिल सकता है। और जो लोग ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं या ऑप्शन सेलिंग करते हैं उन्हें मालूम होगा, ऑप्शन सेलर के लिए तो काफ़ी प्रॉफिटेबल थे ये 2-3 दिन। और अगर आप ऑप्शन बायर को देखेंगे तो यहाँ पर काफ़ी तेज़ी से दोनों ही साइड, अगर आप देखेंगे कॉल और पुट साइड, काफ़ी तेज़ी से थीटा का डिके हुआ था, काफ़ी प्रीमियम मेल्ट हुए थे। और कल भी हमने यहाँ पर इसके बारे में डिस्कस किया था और कुछ दिन पहले भी हमने यहाँ पर ट्यूसडे को शायद डिस्कस किया था कि निफ्टी लो वॉल्यूम के साथ तो ऊपर आया है, तो ये मूव ज़्यादा दिनों तक सस्टेन नहीं होगा। और जहाँ पर आज निफ्टी क्लोज़ हुआ है 24,870 पर, तो ये काफ़ी क्रूशल ज़ोन है निफ्टी के लिए। और क्योंकि यहीं से हमें एक गैप अप ओपनिंग भी देखने को मिली थी 24,600 से लेकर 24,900 की रेंज में। तो यहाँ पर अगर इस लेवल का ब्रेकडाउन होता है 24,860, 24,850 के लेवल के बिलो निफ्टी अगर 5 से 10 मिनट सस्टेन होना शुरू करता है तो यहाँ पर ये हमें गैप फिल होता हुआ देखने को मिल सकता है आने वाले ट्रेडिंग सेशन में। और अगर आप निफ्टी के चार्ट को एनालिसिस करें 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, तो मंडे के ट्रेडिंग सेशन में जो हमें गैप अप ओपन देखने को मिला था, तो यहाँ पर हमें थोड़े बहुत वॉल्यूम में एक्टिविटी देखने को मिली थी, राइजिंग वॉल्यूम देखने को मिला था। और उसके बाद अगर आप पिछले 3-4 दिनों को देखेंगे तो यहाँ पर हमें काफ़ी अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिला है, हैंड्स ऑफ एक्सचेंज होते हुए भी दिखे हैं वॉल्यूम्स में। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कल भी, क्योंकि हमने निफ्टी के चार्ट को एनालिसिस नहीं किया था, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे इस चैनल को तो यहाँ पर एक वॉल्यूम के साथ जो एक आज हमें फॉल देखने को मिला है इस लेवल के ब्रेकडाउन होने का। तो यहाँ पर हमने कल भी वॉल्यूम्स के बारे में डिस्कस किया था, और क्योंकि अगर आप किसी को मना करो या किसी को जेन्युइन एडवाइस दो यहाँ पर ट्रेडिंग अवॉइड करें तो काफ़ी बुरा लगता है काफ़ी लोगों को, क्योंकि उन्हें दिन में 3 से 4 ट्रेड करना ही होता है, क्योंकि वो सबसे बड़े यहाँ पर एचएनआई हैं। तो अगर आप यहाँ पर एक ट्रेड करेंगे तो हमेशा प्रॉफिटेबल ही रहेंगे। और हमने टाइम टू टाइम यहाँ पर अपने फ्री चैनल में भी अपडेट को शेयर किया था
कि निफ्टी में 24,830 तक के लेवल आते हुए देखने को मिल सकते हैं इंट्राडे में। यहाँ पर किसी भी टाइप का कोई सपोर्ट नहीं है। और 1:11 के आसपास भी हमने अपडेट को शेयर किया था कि निफ्टी में यहाँ पर आपको 24,830 तक के लेवल आते हुए देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ट्रोलर्स ट्रोल भी करेंगे, क्योंकि 30 पॉइंट मिस हुआ है। हमारा टारगेट लगभग 24,860 सॉरी 24,830 का टारगेट था, लेकिन निफ्टी ने डे लो लगाया लगभग 24,860 के आसपास। तो यहाँ पर अगर 24,830 का लेवल इंट्राडे में आता तो यहाँ पर आप मान के चलिए, और यहाँ पर हमें वॉल्यूम बेस्ड सेलिंग देखने को मिलती, तो यहाँ पर 24,600 का लेवल भी आज इंट्राडे में आ सकता था। क्योंकि जहाँ पर निफ्टी क्लोज़ हुआ है 24,870 पर, यहाँ पर अगर थोड़ा-सा भी फॉल आता है तो यहाँ पर हमें एक सडन फॉल देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर अगर थोड़ा बहुत भी गैप डाउन ओपन होता है निफ्टी 24,850-60 के आसपास, तो यहाँ पर ये सेलिंग काफ़ी तेज़ी से भी हो सकती है। हो सकता है आपको ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटी भी ना मिले। तो यहाँ पर आप थोड़ा-सा वेट एंड वॉच करें। यहाँ पर थोड़ा बहुत बाउंस अगर होता है तो यहाँ पर हम फिर से शॉर्ट पोजीशंस को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और अगर कुछ भी अपडेट होगी तो हम उसको अपने प्रीमियम टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देंगे। और इसी के साथ हम निफ्टी की ऑप्शन चेन को एनालिसिस करें, जहाँ पर निफ्टी क्लोज हुआ है 24,870 पर। तो यहाँ पर अगर हम कॉल साइड का डेटा एनालिसिस करें तो 24,900 की स्ट्राइक प्राइस पर काफ़ी अच्छी शॉर्ट पोजीशंस बिल्डअप हुई हैं। यहाँ पर एग्रेसिवली कॉल को राइट किया गया है। और अगर आप 24,950 और 25,000 की स्ट्राइक प्राइस को देखेंगे तो यहाँ पर इन तीनों स्ट्राइक प्राइस पर काफ़ी अच्छी शॉर्ट पोजीशंस को बिल्डअप किया गया है, और काफ़ी कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं यहाँ पर कॉल राइटर्स। और अगर आप वॉल्यूम्स को भी देखेंगे तो यहाँ पर अच्छा खासा जंप देखने को मिला है। यहाँ पर पता नहीं क्यों पिछले 2 दिनों से आईवी अपडेट नहीं हो रही हैं, तो कुछ टेक्निकल ग्लिच हो सकता है। हम मान के चलते हैं यहाँ पर आईवी लगभग 8 से 9% के अराउंड होगी, और आने वाले ट्रेडिंग सेशन के लिए 24,900 और 24,950 काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन एक्ट होगा। और अगर हम पुट साइड का डेटा एनालिसिस करें तो पिछले कुछ दिनों से हम डिस्कस करते आ रहे हैं कि डीप इन द मनी में लॉन्ग पोजीशंस को क्लोज़ किया जा रहा है, या फिर लो वॉल्यूम के साथ उनको इंट्राडे में पोजीशंस को क्रिएट किया जाता है और उनको इंट्राडे में ही क्लोज़ किया जाता है। तो यहाँ पर अगर आप आज देखेंगे तो डीप इन द मनी में 25,000, 25,100, 25,200 की स्ट्राइक प्राइस पर लॉन्ग पोजीशंस को क्लोज़ किया गया है, और यहाँ पर 24,900 के आसपास थोड़ी बहुत पुट में राइटिंग है। लेकिन अगर आप यहाँ पर कंपेयर करेंगे शॉर्ट पोजीशन से तो यहाँ पर कॉल राइटर्स ने ही डोमिनेट किया है, क्योंकि कॉल राइटर्स ने यहाँ पर सक्सेसफुली 24,900 के लेवल का ब्रेकडाउन दिया है और उसके बिलो ही क्लोज हुआ है निफ्टी। तो यहाँ पर अगर इस लेवल का ब्रेकडाउन होता है 24,800 के लेवल का, तो यहाँ पर अगर आप इस पोजीशंस को भी अगर शॉर्ट पोजीशन से कंपेयर करेंगे तो काफ़ी एग्रेसिवली राइट किया है 24,800 की भी स्ट्राइक प्राइस को। तो यहाँ पर इस लेवल का ब्रेकडाउन होता है तो यहाँ पर जो हमें बड़ा सपोर्ट है वो 24,400 के आसपास ही दिख रहा है। तो यहाँ पर आपको आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में आपको वीकनेस देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर अभी आईवी अपडेट्स नहीं हुई है। तो यहाँ पर अगर कुछ चेंजेस होंगे या कुछ उसकी अपडेट्स होगी तो उसको हम अपने प्रीमियम चैनल पर शेयर कर देंगे। और अगर आप हमारे प्रीमियम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं लाइव डेरिवेटिव्स एनालिसिस के लिए, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट कर सकते हैं, और फ्री टेलीग्राम चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, तो आप वहाँ से उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।